नमस्कार साथियों, मैं सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको डीआरडीओ का जो एग्जाम है वो लगभग सभी के हो चुके हैं, है ना। हो चुके हैं, बढ़िया बात है। जिनका पेपर बढ़िया गया उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं गया उनके लिए एएलपी की वैकेंसी इंतजार कर रही है। अपना जो फीटर ट्रेड थ्योरी का कोर्स है वो एएलपी वैकेंसी लोको पायलट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कहीं से भी कभी भी आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा स्पोर्ट बनाए रखें। ठीक है, स्पोर्ट बनाए रखोगे तो और भी सब्जेक्ट है वो आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है, कि अभी अपना चैनल क्या है, छोटा है ना। चैनल छोटा है तो कोई आने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या चैनल छोटा है तो कोई आने के लिए तैयार भी नहीं है, पर चैनल बड़ा होगा तो तब उनको लेने के लिए अपन तैयार नहीं रहेंगे। फिर अपन और दूसरी बड़ी पोस्ट को देखेंगे, है ना। तो क्या अभी जो आने के लिए तैयार नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और जो अपन लेंगे बाद में वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपना फिटर ट्रेड थ्योरी की चैप्टर की तरफ। तो अपना चैप्टर चल रहा था फास्टनर, चलना था फास्टनर करवा दिया था, चाबी एवं चाबी घाट करवा दिया था। अब अपन करते हैं नट और बोल्ट। क्या करते हैं, नट और बोल्ट। नट और बोल्ट एक फास्टनर का ही काम करते हैं। कौन से फास्टनर का काम करते हैं, टेम्परेरी फास्टनर का काम करते हैं। तो आज हेडिंग लगा लीजिए, और आज से अपनी क्लास है वो शुरू हो रही है दोबारा डीआरडीओ के एग्जाम के बाद। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगाओ, नट व बोल्ट। कल एक भैया का कॉल आया था कि कह रहे थे सर आपको बहुत टटोला, फिर जाके आपका नंबर मिला और आपका फिटर ट्रेड थ्योरी का कोर्स कहीं नहीं मिला, अब यहाँ से मिल रहा है। तो आपको कहना चाहता हूं कि कोर्स है वो यहीं से होगा पूरा का पूरा, बस आप साथ बनाए रखें। ठीक है, ये कोर्स अपना पूरा हो जाता है। ठीक है, एक दिनों में पूरा हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर ये कोर्स जैसे पूरा हो जाता है तो अपना दूसरा कोर्स यानी फिटर ट्रेड थ्योरी का सेकंड कोर्स है वो शुरू कर देंगे। किस चीज का, सेमेस्टर का नहीं, इसी का सेकंड एडिशन शुरू कर देंगे अपन। मतलब इसी चीज में से और ज्यादा वैल्यूएबल चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं नट की तरफ। क्या नट और बोल्ट। तो नट और बोल्ट में क्या होता है, दोनों एक क्या है, मेल और फीमेल पार्ट है। क्या मेल और फीमेल पार्ट है, एक दूसरे के अंदर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और किसी भी मशीन के पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो अपन सबसे पहले आज पढ़ेंगे नट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नट के बारे में। ठीक है, तो नट बताओ क्या होता है। यह एक टेम्परेरी फास्टनिंग है। क्या, इसका उपयोग टेम्परेरी फास्टनिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें स्क्रू थ्रेड्स कटी होती हैं और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं या कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखिए इसका उपयोग टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। क्या, इसका उपयोग टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए लिया जाता है। ठीक है, जिसमें स्क्रू थ्रेड बनी होती है। क्या बनी होती है, स्क्रू थ्रेड बनी होती है। यह कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आई बात समझे। क्या कह रहा है कि यह कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। कम से कम 7 या 8 प्रकार के आपके जो नट है वो होते हैं। ठीक है, तो नट का इंट्रो क्या दिया है कि इसका उपयोग टेम्परेरी फास्टनिंग करने के लिए किया जाता है, जिसमें स्क्रू थ्रेड बनी होती है, यानी चूड़ियां काट दी जाती है। और किस आकृति का होता है, गोल आकृति का होता है। अंदर से अगर ये आकृति देखते हो तो गोल आकृति का होता है, और बाहर से इसकी आकृतियां हैं वो पढ़ेंगे अपन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है, यह कार्य के अनुसार कई प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नट, नट के प्रकार, इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नट, ये लिख लिया।
कितने प्रकार के होते हैं नट? कुछ किताबों में नट 6 प्रकार के दिए होते हैं, कुछ किताबों में नट आपके कितने प्रकार के दिए जाते हैं? 7 या 8 प्रकार के दिए जाते हैं। तो अपन सारे नट पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे ऐसी। नट के प्रकार, नट के प्रकार। तो सबसे पहला नट है आपका हेक्सा गोलन नट। क्या? हेक्सा गोलन नट। अब ये नट क्या होता है? इस नट के 6 पहलू होते हैं, या अपन बोल सकते हैं इस नट के 6 फेस होते हैं, या इस नट के 6 सतह होती है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो इसके 6 पहलू होते हैं। ठीक है, मैं आपको नट की फोटो है बीच में वीडियो का एडजस्ट कर दूंगा। एक भाई का कमेंट आया था कि सर जो किसी भी मतलब टूल का जो फिगर दिखाते हो तो क्या थोड़ा सा सही दिखाया करो। कोई दिक्कत नहीं, मैं आज से थोड़ी अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे आपका ये नट खत्म होता है हेक्सागोनल नट, इसी के बीच में डाल दूंगा ये आपका हेक्सागोनल नट। ठीक है, वही देख लेना, क्योंकि यहाँ से दिखाऊंगा तो वीडियो ब्लर हो जाती है, दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, तो वैसे करता हूँ। क्या? इसके 6 पहलू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर, इसके अंदर जो चूड़ियां काटी होती है वो स्टैंडर्ड साइज की वी शेप में चूड़ियां काटी जाती है। तो इसमें लिखो इसमें स्टैंडर्ड साइज की वी आकार की चूड़ियां काटी जाती है। क्या? वी आकार की चूड़ियां है वो इसके अंदर काटी जाती है। किस कामों के लिए काम आता है? बिल्कुल आपके साधारण कामों के लिए अपन इसका उपयोग घर के अंदर भी करते हैं। ठीक है, तो इसे लिखो साधारण कार्यों के लिए उपयोग। किसके लिए? साधारण कार्यों के लिए उपयोग। और इसका उपयोग है वो खोलना और कसना आसान रहता है। तो इसमें लिखो इससे खोलना व कसना आसान रहता है। ठीक है, क्या रहता है? अगर आप इसका उपयोग करते हो और इसका उपयोग मतलब बार बार किसी भी चीज को खोलते हो कसते हो तो ये आसानी से खुल जाता है और आसानी से बंद हो जाता है। बट इस नट के जो 1 या 2 फेसों को क्या कर दिया जाता है? 30 डिग्री चैफरिंग कर दिया जाता है। तो इसमें लिखो इसके 1 या 2 फेसों को 30 डिग्री चैफरिंग कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं। हेक्सागोनल नट आपका क्या होता है? इसके 6 पहलू होते हैं और इसमें स्टैंडर्ड साइज की वी शेप के आकार की जो चूड़ियां हैं वो काटी जाती है। इसका उपयोग साधारण कार्यों में किया जाता है और इसको आसानी से खोलते हैं और आसानी से बंद कर सकते हैं। और इसका 1 या 2 फेस पर क्या कर दिया जाता है? चैफर कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं फेस कैसे होते हैं। वैसे मैं आपको पिक्चर भी दे दूंगा, फेस एक बार देखो कैसे होते हैं। अब ये क्या है? इसके फेस है। ठीक है, अब 3 इसी तरफ है, 3 उसी तरफ हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? फेस बन जाते हैं जो क्या कर देते हैं? 30 डिग्री चैफर कर दिया जाते हैं। अब चैफर कहां से करेंगे? जो यहां से ये किनारे है ना, यहां से इनको क्या कर दिया जाते हैं? चैफर कर दिया जाते हैं। तो इस प्रकार का होता है आपका हेक्सागोनल नट। और मैं आपको पिक्चर है वो डाल दूंगा। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी नट की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपके स्क्वायर नट की तरफ। इससे पहले इसकी एक थोड़ी सी लाइन देखो क्या है कि इसमें क्या होता है कि क्लियरेंस का मतलब आवश्यकता कम रहती है ज्यादातर। ठीक है, तो इसमें लिखो कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है। कम
क्लीयरेंस की आवश्यकता रहती है। ठीक है, मतलब कम क्लीयरेंस की आवश्यकता है वो रहती है। ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं स्क्वायर नेट की तरफ। एक लाइन लिखनी है, लिख लो, सीधा पढ़ा देता हूं। चले आगे बढ़ते हैं स्क्वायर नेट की तरफ। अब नाम से विदित हो रहा है स्क्वायर, तो इसके क्या थे, 6 पहलू थे। ठीक है, स्क्वायर नेट क्या होता है, इसके 4 पहलू होते हैं। क्या होते हैं, 4 पहलू होते हैं। वर्गाकार आकार का होता है, और इसको टाइट करने के लिए अपन किस टूल का उपयोग करते हैं, स्पेनर या प्लायर का उपयोग करते हैं, ताकि मजबूती से पकड़ा जा सके। तो लिखो 2 नंबर, स्क्वायर नेट। क्या होते हैं, 4 पहलू होते हैं। हाँ चलो, क्या होते हैं, 4 पहलू होते हैं। अब 4 पहलू होते हैं तो क्या, वर्गाकार आकार का होता है, वर्गाकार आकार का, व स्पेनर व प्लायर की सहायता से पकड़ मजबूत बनाते हैं। ठीक है, आई बात सुनिए, क्या वर्गाकार आकार का व स्पेनर और प्लायर की सहायता से क्या बनाते हैं, मजबूत पकड़ बनाते हैं। अब देखो, अगर आप इसको स्पेनर से घुमाओगे, क्या स्पेनर से पकड़ के घुमाओगे, तो क्लियरेंस है इसमें अधिक चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखो स्पेनर से घुमाने पर क्लियरेंस अधिक चाहिए। 1 मिनट रुको गाइस। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या, स्पेनर को घुमाने पर क्लियरेंस है वो क्या चाहिए, इसमें अधिक चाहिए। एक है कि इसमें स्लिप होने का भय कम रहता है। स्लिप होने का भय कम कैसे रहता है कि अपन आमतौर पर जब घरों में प्लास का उपयोग करते हैं, स्पेनर का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, स्लिप हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है, अपने लग जाती है कहीं भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्लिप होने का भय कम रहता है। स्लिप होने का भय कम रहता है। ठीक है, चलो। अब जिस प्रकार आपका जो हेक्सागोनल नट था उसको 30 डिग्री चेम्फरिंग किया गया था, उसी प्रकार इसको भी 30 डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है। तो इसमें लिखो, इसको 30 डिग्री चेम्फरिंग किया जाता है। ठीक है, क्या, इसको 30 डिग्री चेम्फर है वो किया जाता है। तो एक बार मैं बना के ये भी दिखा देता हूं। देखो, आपका हेक्सागोनल और ये क्या बिल्कुल सेम से होते हैं भैया। ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से इसको क्या कर दिया जाता है, चेम्फर कर दिया जाता है। बात इतनी है कि मैंने यहाँ पे इसके 3 बना दिए, उसके भी 3 बना दिए, पर ये क्या होता है, इसके 4 पहलू होते हैं, 4 फेस होती है, 4 सतह होती है, ताकि जो आपका स्पेनर और जो प्लायर है वो मजबूती से पकड़ सके। ठीक है, और जो आपका हेक्सागोनल है उसके अंदर आपका स्पेनर उपयोग लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर 12 नोचेस होते हैं, उस नोचेसों में आसानी से फंस जाता है। उस प्रकार से वो घुमाने से क्लियरेंस की आवश्यकता उसमें ज्यादा नहीं रहती। ठीक है, तो चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आपके नट नंबर 3 की तरफ। नट नंबर 3 है आपका थंब नट। कौन सा, थंब नट। अब ये बताओ मेरे को, थंब नट कौन सा होता है, बताएगा कोई। और जो अपन नट पढ़ रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है, बताओ। तब तक मैं लिखता हूं नंबर 3, थंब नट। अपन थंब नट का दूसरा नाम क्या रख देते हैं, इसे
नर्लड नट भी कहते हैं या इसे नर्लिंग नट भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, एक साधारण नट की तरह होता है, ठीक है, क्या एक रिंग की तरह होता है। इसकी बाहरी सतह पर क्या कर दी जाती है, नर्लिंग की जाती है, और इससे ये अंगूठे और अंगुली की सहायता से खुल सकता है, ठीक है। और इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां किसी नट को बार बार खोलना या बंद करना पड़ता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। इसे लिखो क्या, नर्लर नट। यह रिंग के समान समान व बाहरी सरफेस पर नर्लिंग की होती, क्या होती है, नर्लिंग की होती है, जिससे इसे अंगूठे व उंगलियों की सहायता से बार बार खोला व बंद किया जा सकता है। क्या कह रहा है, जिससे इसे अंगूठे व अंगुलियों की सहायता से खोला जा सकता है बार बार, क्या बार बार, यानी इसका कहां उपयोग किया जाता है, जहां बार बार इसे खोला व बंद किया जा सके, वहां पर इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। यह ए टाइप व बी टाइप दो प्रकार के होते, क्या होते हैं, ए टाइप और बी टाइप दो प्रकार के होते हैं। और इन दोनों में फर्क क्या रहता है वो देखिए, कि आपका एक तो है ये वाला, ठीक है। अब ये एक मान लो यहां से इसकी लर्निंग हो गई, ठीक है, होगी। अब इसको अगर बाहर से ऐसे गोलाई कर दी, अब इसमें अंदर से इसकी ऐसी गोलाई हो गई, ठीक है। अब अंदर से इसकी क्या हो गई, यहां से क्या हो गई, टेप, वो क्या हो गई, चूड़ियां काट दी। अब चूड़ियां काटने के बाद में इसको कुछ ऐसा पार्ट इसका ऊपर रहता है, तो वो कौन सा हो जाता है भैया जी, आपका टाइप ए, ठीक है। और जो पार्ट ये ऊपर वाला नहीं होता है वो कौन सा हो जाता है, आपका टाइप बी, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है कि यह नरनट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या, नरनट भी है। यह एक रिंग के समान बाहरी सरफेस पर नरलिंग की होती है। इसमें अंगूठे व अंगुलियों की सहायता से अपन बार बार खोलते हैं और बंद कर सकते हैं, और इसका उपयोग वहां किया जाता है जिसे बार बार खोला और बंद करना पड़े, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, आगे बढ़ते हैं आपके विंग नट की तरफ। इससे पहले थोड़ी सी इसका देख लीजिए, क्या है कि अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, जहां आपको बार बार खोलना व बंद करना पड़ता है। तो आपको बार बार खोलना बंद कहां पे करना पड़ता है, जैसे कि आपका कोई भी मार्किंग टूल उठा लीजिए, आपका कोई भी मार्किंग टूल उठा लीजिए, सूक्ष्म आपकी यंत्र उठा लीजिए, उसके अंदर आपको ये नट जरूर मिलेगा, ठीक है। दूसरा, एक तो ये हुआ, दूसरा कौन सी, मोल्ड डाइया। अगर आपको उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाए कि आपका जो थंब नट है उसका उपयोग कहां किया जाता है, मार्किंग टूल और मोल्ड डाइया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, विंग नट की तरफ। अब ये नट तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना किसी को, या आवश्यकता है बताने को। अब एक बात बताओ, यहां पे अपन को एक ट्विस्ट मिलेगा विंग नट की तरफ से। अब वो ट्विस्ट क्या होता है कि विंग नट भैया जी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं विंग नट। चलो मैं लिखता हूं विंग नट। अब ये क्या होता है बताओ, विंग नट का दूसरा नाम क्या है, विंग नट को फ्लाइंग नट भी कहते हैं, फ्लाइंग नट। इसे फ्लाइंग नट भी
क्या, इसे फ्लाइंग नट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नट के बीच में चूड़ियां काटी रहती है, इसमें नट के बीच में चूड़ियां काटी रहती है। क्या, नट के बीच में चूड़ियां काटी रहती है और इसमें दो पंख के समान आकृति बनी होती है, इसमें दो पंखों के समान पंखों के समान आकृति, क्या, इसमें दो पंखों के समान आकृति बनी होती है। अब इसका उपयोग भी वहां किया जाता है जहां बार बार खोलना और बंद करना पड़ता हो। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग वहां जहां बार बार खोलना व बंद करना हो। अब जैसे, अब इसके अंदर जैसे लिखाता हूं, जैसे कोई बताएगा, आपकी हेक्सा फ्रेम, सिंपल सा हेक्सा फ्रेम। दूसरा वाइस, ठीक है। चलो, अब एक बात बताता हूं मैंने कि आपके जो विंग नट है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका हॉट फोर्ज टाइप ए, और दूसरा होता है आपका कोल्ड फोर्ज टाइप बी। कभी सुना है कि आपके विंग नट भी दो प्रकार के होते हैं? एक तो होता है आपका हॉट फोर्ज टाइप ए, एक होता है आपका हॉट फोर्ज कोल्ड फोर्ज टाइप बी। अब इन दोनों में आपको कहीं देखने को मिल जाए कि सर अपन कैसे इनका पहचान करें, तो पहचान करने के लिए देखो, जो आपके हॉट फोर्ज है उनका जो नट का जो आकार है, साइज है, जो उसकी मतलब देखने अपन देखते हैं नट है, वो नट का नट मिलेगा, मतलब उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। जो उसके दो पंखों की आकृतियां हैं, क्या, उन दोनों की जो पंखों की आकृतियां है वो बदल दी जाती है। हॉट फोर्ज में जो पंख है वो क्या कर दिए जाते हैं भैया जी, गोलाई में कर दिए जाते हैं। किसमें कर दिए जाते हैं? गोलाई में कर दिए जाते हैं, ठीक है। और कोल्ड में जो पंख की आकृति है वो कैसे कर दी जाती है? कुछ चौरस कर दी जाती है, ठीक है। क्या, जो हॉट फोर्ज है उसमें पंख की गोलाई कर दी जाती है, और कोल्ड है उसमें पंख है वो थोड़ा आकृति चेंज कर दी जाती है, थोड़ी सी, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं, विंग नट क्या होता है? इसे फ्लाइंग नट भी कहा जाता है। क्या, इसे फ्लाइंग नट भी कहा जाता है? नट के बीच में चूड़ियां काटी रहती है, दो पंखों के समान आकृति बनी रहती है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां बार बार खोलना बंद करना पड़ता है। जैसे कि आपकी हेक्सा फ्रेम में कोई भी ब्लेड है वो खराब हो जाती है, तो उसको बदलने के लिए विंग नट की खोलने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपकी एक हेक्सा फ्रेम और वाइस होगी, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, हॉट फोर्ज टाइप और कोल्ड फोर्ज टाइप। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, आपका टी नट, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, जो आपको मैंने नट करवाया था कौन सा, अभी पीछे विंग नट कराया था, वो कौन सा नट था? आपका कॉलर नट था। कौन सा? ये है एक आपका कॉलर नट, ठीक है। क्या, इसे क्या बोलते हैं? कॉलर नट, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन सा कॉलर नट है कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना सभी ने? ठीक है, चलो। अब टी नट है उसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? टी नट कौन सा नट है? स्क्वायर नट की तरह होता है आपका, ठीक है।
कौन सा होता है, स्क्वायर नट की तरह होता है। तो इसमें लिखो टी नट। अब टी नट का एक अकेले का उपयोग नहीं किया जाता, इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो टी नट का उपयोग स्टड के साथ मशीन टूल को होल्डिंग डिवाइस में फिक्स करने के लिए किया जाता है। क्या, टी नट का उपयोग स्टड के साथ मशीनी टूल को होल्डिंग डिवाइस में फिक्स करने के लिए, बस इतना सही। क्या है कि टी नट का उपयोग स्टड के साथ मशीनी टूल को होल्डिंग डिवाइस में फिट करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि आपका भैया जी ये तो क्या बन गया, एक स्टड बन गया जहां इसके आर बार क्या है, चूड़ी काटी है, ठीक है, और बीच वाला भाग क्या रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टड। अब देखते हैं आगे, इसके ऊपर बनाते हैं अपन टी नट, ठीक है। अब ये बन गया आपका टी नट, ठीक है। अब इसके अंदर आपका कौन सा डालना है, ये नट डाल देंगे बड़ा सा, तो ये हो गया टी नट, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके आगे सारे नट आएंगे वो लगभग कॉलर वाले नट आएंगे। मैंने कॉलर वाला नट आपको एक पहले करवा दिया था, कौन सा, विंग नट, ठीक है। तो वो एक कॉलर का नट था। अब हेडिंग डाल लीजिएगा कॉलर नट, ठीक है। वैसे तो कोई नाम फिक्स नहीं होता है इनका, ठीक है, और अपन देखते ही पहचान लेते हैं, तो वो अपनी बात अलग हो जाती है, ठीक है। चलो तो लिख लो यहां पे कॉलर, ठीक है। तो इसमें लिखो आपका सबसे पहले कफ नट। अब कफ नट कौन सा होता है, कफ खांसी वाला नहीं होता, ठीक है। चलो अब कफ नट क्या होता है, यह बिल्कुल आपके हेक्सागोनल नट के स्वरूप होता है, यानी इसके 6 पहलू होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह कसा जाता है कि इसको एक गोल खांचे या किसी भी अपन कसते हैं, इसको टाइट करते हैं, तो उसको इतनी गहराई तक कसा जाता है कि इसकी जहां तक चूड़ियां बनी रहती है, ठीक है। चलो इसके अंदर लिखते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डोम नट। तो पहले को ये लिखते हैं, इसे डोम नट भी कहा जाता है, ठीक है। यह हेक्सागोनल नट के स्वरूप होता है, मतलब इसके 6 पहलू होते हैं, ठीक है। अब मेन मोटी बात क्या है, इसके ऊपर से गोलाकार गुंबद से बंद कर दिया जाता है। तो इसमें लिखो, इसका एक सिरा गोलाकार गुंबद से बंद कर दिया जाता है। क्या, इसका एक सिरा गोलाकार गुंबद से बंद कर दिया जाता है। जैसे कि आपका जो हेक्सागोनल नट था, अगर उसका एक सिरा अपन पिरामिड की तरह अगर गोलाकार बंद कर दें, उसे वेल्डिंग लगा दें, तो वो आपका कौन सा बन जाता है, कफ नट या डोम नट बन जाता है, ठीक है। चलो इससे उतना ही कसा जाता है जितनी क्या क्या जितनी गहराई में थ्रेड बनी है। ये बात मैं कहना चाहता था, क्या, इसे उतना ही कसा जाता है जितनी गहराई में इसकी थ्रेड बनी होती है, मतलब इस गोल गुंबद के अंदर जितनी थ्रेड बनी होती है उतना ही कसा जाता है, इसे फालतू का नहीं कसा जाता है, ठीक है। चलो अब आगे लिखते हैं इसमें। हाँ,
अब आगे क्या है भाई, यह दूसरों के बदले थोड़ा महंगा होता है, यानी कीमत अधिक होती है, कीमत अधिक होती है। ठीक है, और ये होता किस किस प्रकार का है, कैसा होता है, जैसे कि आपका ये नट हो गया एक, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ये हेक्सागोनल नट हो गया ना। अब इसे इसने क्या कर दिया, इसे इस प्रकार इसे बंद कर दिया। अब ये क्या हो गया आपका गुबुंद, क्या हो गया, ये गुबुंद हो गया। तो इस प्रकार का होता है आपका गोल गुबुंद नट, तो इसे क्या बोलते हैं, कफ नट बोलते हैं। तो कफ नट क्या आपका, इसे डोनट भी कहते हैं, हेक्सागोनल स्वरूप होता है, यानी इसके 6 पहलू होते हैं। ठीक है, इसका एक सिरा गोलाकार गुबुंद से बंद कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने इसका बंद कर दिया है, और दूसरा शीशा इसे खुला है। इसके अंदर यहां तक की चूड़ियां कटी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसे इतना ही कसा जाता है जितनी गहराई में इसकी थ्रेड बनी होती है, यानी थ्रेड्स है वो यहां से इसकी बनी होती है, शुरू होती है, और इसकी थ्रेड कहां से बनी रहती है, ऊपर तक बनी रहती है। ठीक है, और कीमत होती है वो क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपका केप नट की तरफ, कैप नट। इसे कैप नट भी बोल सकते हैं, केप नट भी बोल सकते हैं, इसे वैसे तो अपन केप नट ही बोलते हैं। अब ये कैसा होता है बताएगा कोई, और इसका मेन मोटिव उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए किया जाता है, ये बताओ। चलो लिखो, केप नट। अब ये क्या होता है, बिल्कुल आपके कफ नट के जैसे हेक्सागोनल के स्वरूप होता है। तो इसमें लिखो, यह है कफ नट के जैसे हेक्सागोनल के स्वरूप। क्या कह रहा है कि यह कफ नट के जैसे हेक्सागोनल के स्वरूप होता है। यह बाहरी चूड़ियों की सुरक्षा करता है। अब मेरे को यहां से एक प्रश्न याद आया है, मैंने जो डीआरडीओ के अंदर प्रश्न उत्तर दे के आया था उसका। ठीक है, क्या कि ऐसा कौन सा नट है जो बाहर की तरफ से, कि बाहर की तरफ से चूड़ियों की रक्षा करता है या सुरक्षा करता है, तो इसके अंदर ऑप्शन था केप नट, तो मैंने केप नट कर दिया, तो ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, डीआरडीओ के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अंदर आपका कफ नट भी था, कैप्टन नट भी था, केसल नट भी था, और ये एक था केप नट। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हुआ है। क्या बाहरी चूड़ियों की सुरक्षा कौन सा करता है, आपकी केप नट करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि मेन मोटिव बात क्या होती है। हाइड्रोलिक दबाव में होने वाले लीकेज को रोकता है। क्या हाइड्रोलिक दबाव में होने वाले लीकेज को रोकता है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक दबाव में होने वाले लीकेज को ये रोकता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है, आपका कुछ इस प्रकार का बन जाता है। ठीक है, चलो तो एक बार दोबारा बता दो, केप नट क्या होता है, यह कफ नट के जैसा होता है, हेक्सागोनल के स्वरूप होता है, बाहरी चूड़ियों की सुरक्षा करता है, और हाइड्रोलिक दबाव में होने वाले लीकेज को रोकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपके कॉलम नट के दूसरे की तरफ। कौन सा नट है बताएगा कोई, केपस्टन नट। कौन सा, केपस्टन नट। इसे लिखो, कौन सा नट है, केपस्टन नट। चलो अब ये क्या होता है, यह बेलनाकार आकृति का होता है। इसे लिखो, यह
बेलनाकार आकृति का होता है। क्या यह बेलनाकार आकृति का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल आकृति का होता है, ठीक है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल आकृति का होता है, बट इसको खोलने के लिए इसकी परिधि पर 6 होल कर दिए जाते हैं। तो इसमें लिखो, इसे खोलने व बंद करने के लिए इसकी परिधि पर 6 होल कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है कि इसको खोलने के लिए किस स्पिनर का उपयोग किया जाता है। इसको खोलने के लिए हुक स्पिनर की पिनों को होल में फंसाकर इसे खोला जाता है। तो इसमें लिखो, इसे खोलने के लिए हुक स्पिनर की पिनों को छिद्र में फंसाकर खोला जाता है, ठीक है। अब एक बार बताता हूं कि आपका ये हो जो ये क्या जो कैप्सूल नट है वो कैसा होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का, ठीक है। कुछ फिर यहां से ये गोलाई हुई, फिर कुछ इस प्रकार का, फिर यहां से थोड़ी थोड़ी परिधि इसने खींच दी है, ठीक है। फिर ये गोलाकार हो गया, ठीक है। फिर ये यहां से गोलाकार हो गया, ठीक है। अब इसकी ये क्या कह रहा है कि इसकी परिधि में 6, क्या इसकी परिधि में 6 छिद्र होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब अपन यहां से क्या करेंगे, जो आपका हुक स्पिनर है उसमें इसकी उसकी पिन को फंसाएंगे और इसे खोल देंगे, ठीक है। तो इसे देखो, कैप्सूल नट क्या होता है, यह बेलनाकार आकृति का बना होता है, सिलेंड्रिकल आकृति का होता है। इसे खोलने में बंद करने के लिए इसकी परिधि पर 6 क्या 6 होल बना दिए जाते हैं, कर दिया जाता है। इसे खोलने के लिए हुक स्पिनर की पिनों को छिद्र में फंसा कर इसे खोला जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे नट की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपका राउंड नट। क्या राउंड नट, इसे लिखो, लिख लिया। चलो लिखो राउंड नट। राउंड नट, अब देखो आपने सारे के सारे राउंड नट देख लिए लगभग, ठीक है। अब अपने जो पीछे देखा था कौन सा कैप्सूल नट, कैप्सूल नट को खोलने का तरीका थोड़ा अलग था कि उसके अंदर छिद्र बना दिए गए थे, ठीक है। अब ये उससे भी एडवांस हो गया है कि इसकी परिधि पर स्लॉट बना दिए जाते हैं। तो इसमें लिखो, इसकी परिधि पर स्लॉट्स बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं, स्लॉट्स बना दिए जाते हैं। अब इसको खोलने और बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अब इसको खोलने और बंद करने के लिए हुक स्पिनर की हुक को फंसाकर किया जाता है। हुक स्पिनर की हुक को फंसाकर इसे खोला व बंद किया जाता है,
ठीक है, ये क्या कह रहा है, हुक स्पेनर की हुक को फंसाकर इसे खोला व बंद किया जा सकता है। अब इसका उपयोग एक अपन दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं कि आपको जो हुक स्पेनर की जो ये की है, क्या ये जो आपका हुक स्पेनर है वो लगभग किसी के पास नहीं मिलता आमतौर घरों में, ठीक है। तो इसमें अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, लॉक के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग लॉक नट के रूप में किया जाता है। आई बात समझे, किसके रूप में, लॉक नट के रूप में इसका उपयोग है वो भैया जी अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात और कि इसका उपयोग ज्यादातर किसके उपयोग किया जाता है, कि इसका उपयोग अधिकतर बड़े साइज के बोल्ट या बियरिंग की स्लीव के ऊपर चूड़ियां बनी होती है उसके ऊपर किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग अधिकतर बड़े साइज के बोल्ट व, क्या, इसका उपयोग अधिकतर बड़े साइज के बोल्ट व बियरिंग की स्लीव पर ऊपरी चूड़ियों के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, राउंड नट, इसकी परिधि पर स्लॉट्स बना दिए जाते हैं और हुक स्पेनर की हुक को फंसाकर इसे खोला व बंद किया जाता है। इसका उपयोग लॉक नट के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग अधिकतर बड़े साइज के बोल्ट बियरिंग की स्लीव पर ऊपरी चूड़ियों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर स्लॉट्स है वो कैसे काट दिए जाते हैं। अब जैसे कि ये परिधि काट दी इसने, काट दी परिधि। अब परिधि काट दी है तो एक यहां पे मैं आपको छोटा सा खांचा बना के दिखाता हूं। देखो यहां मेरे से बन नहीं रहा है, ठीक है, ड्राइंग होती, ठीक है। चलो मैं सीधा समझ देता हूं। अब ये यहां पे क्या है, इसके स्लॉट काट दिए इसने, ठीक है। क्या काट दिए थे, स्लॉट है वो काट दिए हैं। अब आप क्या करोगे, जो हुक होता है, हुक स्पैनर होता है, वो उसकी जो पिने होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, आगे से यहाँ पे इसको फंसाएंगे और इसे खोल लेंगे, ठीक है। और ये एक किस प्रकार का काम करता है, एक लॉक नट का प्रयोग करता है। जैसे कि अगर घरों के अंदर अपन लगा लेते हैं तो आसानी से इसकी चाबी है वो नहीं मिलती, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, अब मैंने आपको यहां पे क्या बताया था कि लॉक नट बताया था, ठीक है, कि इसका उपयोग अपन किस में कर सकते हैं, लॉक नट में कर सकते हैं। तो मानो तो इसका उपयोग है अपन लॉक नट में करते हैं, तो इसका उपयोग अपन किसी भी मशीन के अंदर कर सकते हैं, तो मशीन के अंदर कर सकते हैं। तो एक टॉपिक आता है आपका कौन सा, लॉक नट के रूप में पूरा का पूरा, तो वो बताते हैं कौन सा कैसा होता है। आपने लॉक नट किसको माना, राउंड नट को माना, ठीक है। अब एक पूरा का पूरा टॉपिक आ गया है कि लॉक नट है वो किसे कहते हैं। चलो लॉक नट, चले। अब लॉक नट किसे कहते हैं कि जब आप किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो मशीन कंपन पैदा करती है, उस कंपन को रोकने के लिए लॉक नट का उपयोग किया जाता है। और जो ज्यादातर नट है उसके ऊपर लगे रहते हैं वो कंपन के कारण क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, इससे दुर्घटना है वो हो सकती है। उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे डिजाइन के नट तैयार किए जाते हैं जिसे अपन क्या करते हैं, लॉक नट कहते हैं, ठीक है। यही होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें लिखो कि कुछ मशीनों के कंपन पैदा होने से साधारण नट ढीले हो जाते हैं, ढीले हो
जाते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ मशीनों के कंपन पैदा, जैसे कि आपकी लेथ मशीन है, लेथ मशीन वैसे तो वाइब्रेशन बहुत कम करती है, और जो सीएनसी मशीन है, सीएनसी वाइब्रेशन बहुत कम करती है। और दूसरी मशीन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग नहीं है, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन है, ड्रिल किसके कारण वेल्डिंग करती है, ताकि वो वी बेल्ट ऊपर घूमता है और नीचे ड्रिल घूमती है तो वाइब्रेशन ज्यादा होता है। तो उसमें आपका कौन सा है, राउंड नट का उपयोग किया जाता है लगभग, ठीक है। तो उसमें लोग नट का उपयोग किया जाता है। तो ड्रिल मशीन क्या होती है, कंपन पैदा करती है। उसके अंदर साधारण नट लगा देते हैं तो वो क्या होता है, ढीला हो जाता है। तो आपको जो ढीला हो जाता है वो दुर्घटना हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए लोक नट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि कुछ मशीनों को, किस मशीनों के कंपन पैदा होने से साधारण नट ढीले हो जाते हैं, साधारण नट ढीले हो जाते हैं, इससे दुर्घटना का भय बना रहता है। ठीक है, कि कुछ मशीनों के कंपन पैदा होने से साधारण नट ढीले हो जाते हैं, इससे दुर्घटना का भय बना रहता है। कुछ ऐसे नट डिजाइन किए जाते हैं जिससे यह समस्या दूर हो, उसे लोकनट कहते हैं, उसे लोकनट कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, लोकनट कौन सा आपका, राउंड नट। ठीक है, अब एक बात बताऊं, जो लोकनट होता है उसकी जो चूड़ियां होती है वो कहते हैं शार्प होती है, शार्प यानी वी आकार की होती है और नुकीली होती है। उसका जो जॉइंट बनता है वो क्या बनता है, थोड़ा बॉन्ड है वो बहुत मजबूत बनता है। तो कुछ इस प्रकार की चूड़ियां वो इसकी बन जाती है। ठीक है, अब ये नट की चूड़ियां बना दी, दूसरी तरफ ये हो गया, फिर ये चूड़ियां बना दी इसकी। चलो ठीक है, क्या कह रहा है, लोकनट क्या है कि कुछ मशीनों के कंपन पैदा होने से साधारण नट ढीले हो जाते हैं, इससे दुर्घटना का भय बना रहता है। कुछ ऐसे नट डिजाइन किए जाते हैं जिससे यह समस्या दूर हो सके, उसे लोकनट कहते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, आगे बढ़ते हैं आपका स्लॉटेड नट। ठीक है, चलो स्लॉटेड नट। अब स्लॉटेड नट देखो नाम से विदित आ रहा है ना। अब स्लॉटेड नट क्या होता है कि नट के ऊपरी भाग पर, ऊपरी फेस पर क्या काट दिए जाते हैं, स्लॉट काट दिए जाते हैं, खांचे काट दिए जाते हैं। अब वो खांचे वो किस प्रकार काट दिए जाते हैं कि आपका जो हेक्सागोनल नट है ना, उसको ऊपर की ओर से थोड़ा गोलाई में क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। उसको बढ़ाने के बाद ऊपर से 1/3 में स्लॉट काट दिए जाते हैं। ठीक है, और स्लॉट काटने का जो मेन मोटिव उद्देश्य क्या होते हैं वो देखते हैं अपन आगे। तो इसे लिखो, इस नट में एक तिहाई गहराई में स्लॉट बने होते हैं। क्या कह रहा है, इस नट में 1/3 गहराई में स्लॉट बने होते हैं। ठीक है, आई बात समझ, क्या बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। अब इस नट को एक निश्चित गहराई तक क्या किया जाता है, बोल्ट के ऊपर टाइट किया जाता है। तो इसमें लिखो, इस नट को एक निश्चित गहराई तक बोल्ट के ऊपर टाइट किया जाता है। यानी आपने एक बोल्ट लेना है, बोल्ट के ऊपर इस स्लॉटेड नट को क्या करना है, टाइट करना है।
अब बोल्ट कौन सा लेना है कि इसके सिरे पर यानी इसके सेंटर में क्या कटा होना चाहिए, होल कटा होना चाहिए। अगर बोल्ट के ऊपर होल कटा होगा तो अपन क्या कर सकेंगे, बोल्ट का होल और नट का जो स्लॉट है वो एक सीध में होगा, तो उसके अंदर स्प्लिट पिन को फंसा कर अपन क्या कर देंगे, मोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक जगह टाइट हो जाएगा और कंपन वाले स्थानों पर वह उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर लिखो, क्या लिखो इसके अंदर, बोल्ट का छेद व नट का स्लॉट एक सीध में होने पर क्या कर देंगे, बोल्ट का छेद नट का स्लॉट एक सीध होने पर स्प्लिट पिन से टाइट कर देंगे। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, जो कंपन वाले जगह है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें लिखो, कंपन वाली जगहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझे। क्या कह रहा है, स्लोटेड नट, इस नट का 1/3 गहराई में स्लोट काट दिए जाते हैं। एक नट को निश्चित गहराई तक बोल्ट के ऊपर टाइट किया जाता है। बोल्ट का छेद और नट का स्लोट एक सीध में होने पर क्या, बोल्ट का छेद और नट का स्लोट एक सीध होने पर स्प्लिट पिन से टाइट कर देंगे और कंपन वाली जगह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और स्प्लिट पिन को क्या आगे से क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे नट की तरफ। हाँ, आगे बढ़ते हैं केसल नट की तरफ। किसकी तरफ, केसल नट। कभी कभी मुंह से निकलता है कैंसल, कैंसल नहीं होता, केसल होता है। चलो, अब इनके जो ड्राइंग है वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही फोटो अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो केसल नट। अब केसल नट क्या होता है, किसी को पता है, बिल्कुल आपके स्लोटेड नट के जैसा होता है, बट ये क्या होता है, नट के ऊपर के भाग को यानी नट के ऊपर के भाग को कुछ गोलाई में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो नट के ऊपर कुछ भाग को गोलाई में बढ़ा दिया जाता है। क्या कह रहा है कि केसल नट को नट के ऊपर कुछ भाग में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और मेन मोटिव वही है, बिल्कुल किसके जैसा होता है, बताओ किसके जैसा होता है, स्लोटेड नट के स्वरूप होता है। किसका स्वरूप होता है, स्लोटेड नट के स्वरूप होता है। ठीक है, चलो अब इसमें लॉकिंग प्रोसेसर क्या है, लॉकिंग प्रोसेसर वही है किसके, स्प्लिट पिन के द्वारा। लॉकिंग क्या लिखेंगे, लॉकिंग क्रिया स्प्लिट पिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको इसकी ड्राइंग वो दे दूंगा। ये देखो क्या है, केसल नट क्या आता है, नट के ऊपर कुछ भाग को गोलाई में बढ़ा दिया जाता है, स्लोट काट दिए जाते हैं, स्लोट काट दिए जाते हैं। ठीक है, चलो और क्या होता है, स्लोटेड नट का स्वरूप होता है, लॉकिंग क्रिया क्या होती है, स्प्लिट पिन की तरह होती है, और कंपन वाले जगह पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ हाँ, तो अब बचे हैं आपके 4 नट, कौन कौन से? स्वान नट, हेक्सागोनल, वेल्ड नट, और आपका ग्रूव नट, और आपका सेल्फ लॉकिंग नट। ये 4 नट है, अपन कल करेंगे बोल्ट के साथ, ठीक है, वरना बोल्ट की क्लास वो छोटी रह जाएगी। बोल्ट के साथ ये बाकी के 4 नट वो कर लेंगे, और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, और कल की क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एएलपी की वैकेंसी आ रही है अपनी, ठीक है, और एएलपी वालों के लिए बोल देता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा सब्सक्राइब करो, और जितनी भी वीडियो श्री श्याम टेक्निकल क्लासेस पड़ी है वो सारी की सारी A to Z देखिए, ठीक है, और कोर्स आपको पूरा का पूरा मिलता रहेगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।